जुल्फी साहब के साथ आपका राब्ता कैसे हुआ? जुल्फी सर की ना डीपी के साथ एक वॉइस नोट आया हो, मेरी आंखें आधी जो खुली थी वो पूरी खुल गई। मेरा एक दोस्त था, वो नेस्कैफे बेसमेंट में आया था, तो मुझे नेस्कैफे बेसमेंट का भी दोस्त से पता चला था कि जब वो उसमें नेस्कैफे बेसमेंट में परफॉर्म करने के लिए आया, उसका गाना बहुत अच्छा था। मैंने जुल्फी सर की जब फोन में डीपी देखी तो मैं थोड़ा सा ना ऐसे एक्टिव हुआ, हिल गया। मैंने कहा ये जुल्फी सर द मैसेज मेनू आया है। पहला जुमला, पहला वर्ड मेरे कान में पड़ा, मैं कही तो जुल्फी सर ही है। मुझे तब तक यही लग रहा था मेरे शायद कोई दोस्त यार मेरा मजाक ना उड़ा रहा हो। आपको तो फ्रेंड्स होते हैं ऐसे, हे स्टारशा, मुझे आपका असली नाम तो नहीं पता, लेकिन मैं आपको इसी नाम से जानता हूँ। जुल्फी साहब के साथ आपका राब्ता कैसे हुआ? हाँ, ये एक खूबसूरत सुबह थी, आज से कोई 1.5 साल पहले की बात है। मैं सो रहा था, मेरी फैमिली भी, बेटा भी, वाइफ भी सो रहे थे, तो मैं उठा हूँ सुबह तकरीबन 9-10 बजे का टाइम होगा, सर्दियाँ थी, मुझे अच्छी तरह याद है। तो मैं फ़ोन पड़ा होता साइड टेबल पे, तो मैं पानी पीने के लिए गिलास पकड़ा, पानी पिया, रख के मैंने फ़ोन उठाया रैंडमली, जैसे हम सुबह उठ के अपना फ़ोन ढूंढते हैं और चेक करते हैं उसको। तो मैंने जैसे ही फ़ोन पकड़ा तो मैं उसको ऐसे करके ना खोला उसमें कि व्हाट्सएप देखता हूँ, कोई कमेंट देखता हूँ किसी फैन। तो मैंने जैसे ही व्हाट्सएप खोला तो उस पर जुल्फी सर की ना डीपी के साथ एक वॉइस नोट आया हो, मेरी आंखें आधी जो खुली थी वो पूरी खुल गई। अच्छा, आपने पहले देखा हुआ था जुल्फी साहब? जी, हाँ जी, हाँ जी, ऑफ कोर्स, कौन नहीं, मतलब उनका फैन था, और उनको कॉल बैंड से और ईपी से, और फिर जो उनका इंडिया में काम था, पाकिस्तान में था, फिर नेस्कैफे बेसमेंट जो है ना, फिर उनका सुना। और मैं हैरान होता हूँ कि मैंने उसमें जिशान भाई को नहीं सुना था। उसकी वजह ये थी कि मेरा एक दोस्त था, वो नेस्कैफे बेसमेंट में आया था, तो मुझे नेस्कैफे बेसमेंट का भी दोस्त से पता चला था कि जब वो उसमें नेस्कैफे बेसमेंट में परफॉर्म करने के लिए आया, उसका गाना बहुत अच्छा था। तो बहरहाल तो वो मैंने जुल्फी सर की जब फोन में डीपी देखी तो मैं थोड़ा सा ना ऐसे एक्टिव हुआ, हिल गया। मैंने कहा ये जुल्फी सर द मैसेज मेनू आया है। मैंने फिर वो ना, आपको तो डीपी छोटी सी होती है ना, मैंने बड़ा करके देखा, मैंने थोड़ा बड़ा करके देखा, वही है। मैंने बड़ा किया तो जुल्फी सर ही थे। तो उसके बाद ना मैंने वाइफ को उठा, मैंने कहा बेगम, वो सो रही थी, बेटा भी, तो मैंने वॉइस नोट भी सुना था? अभी हाले कुछ नहीं सुना, अभी इतने भी खुश हूँ मैं। अच्छा, उनका मैसेज आ गया है, जुल्फी सर की तस्वीर नजर आ रही है, बस आगे की होएगा वो बेहतर जानता है, अल्लाह जान। तो मैंने वाइफ को उठाया, मैं कहा बेगम, बेटा सो रहा था, मैं हल्की सी आवाज में उनको उठाया, मैंने कहा सहरिश ये मैसेज आया जुल्फी सर का। तो वो आधी आंखें खोली हैं, बंद हैं, वो माशाल्लाह उठते हैं 11-12 बजे। माँ बेटा दोनों ही। तो मैंने कहा जुल्फी सर है? कहते कौन जुल्फी सर? मैंने कहा जुल्फी सर, कोक स्टूडियो वाले। और वो आके खोल रही है, कौन कोक स्टूडियो वाले? वो म्यूजिक मेरी फैमिली इतना सुनती नहीं है, और मैं अकेला ही जो इस फील्ड में आया। इस तरह चल पड़ा हूँ। तो मैंने उनको रेफरेंस दिया कि वो सूड़ी गाना नहीं सुना था हमने, पिछले सीजन में हिट किया था, वो वाले जिन्होंने प्रोड्यूस किया था। वो अच्छा, वो थोड़ी एक्टिव होगी ना, थोड़ी उन्होंने भी वो एक्टिव हुई, तरह होश में आएंगे। मैंने कहा देख, तो फिर मैंने ऐसे लाउड करके ना सुना, उन्होंने भी सुना। तो जब उनकी आवाज, पहला जुमला, पहला वर्ड मेरे कान में पड़ा, मैं कही तो जुल्फी सर ही है। मुझे तब तक यही लग रहा था मेरे शायद कोई दोस्त यार मेरा मजाक ना उड़ा रहा हो। आपको तो फ्रेंड्स होते हैं ऐसे। तो वो फिर जब मैंने उनका वॉइस नोट ओपन किया तो मैं अब वॉइस नोट सुन रहा हूँ और साथ साथ कांपी जा रहा हूँ कि ये तो वाकई जुल्फी सर है भाई। और उनकी आवाज हमेशा मेरे कानों में गूंजती रहेगी, उनके अल्फाज कि उनका मैसेज ऐसे था कि हे स्टारशा, मुझे आपका असली नाम तो नहीं पता, लेकिन मैं आपको इसी नाम से जानता हूँ। मैंने आपका कुछ काम देखा है, और आप कुछ लेयर रख के नहीं गाते, आप रियल हैं, ऑनेस्ट हैं, और मुझे ऑनेस्ट लोग पसंद हैं। तो क्या हम मिल सकते हैं? वो जब मैंने ये वॉइस नोट सुना, मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया बहुत ज़्यादा कि मालिक तेरा शुक्र है कि मैं जो अपने घर पे अपने स्टूडेंट्स के फ़ोन लेके वीडियोस बना के अपलोड करता था, अच्छा यानी कि मेरा काम जो है वहाँ तक चला गया, मतलब वो मेरा नाम अब जानते हैं, मेरे लिए ये काफ़ी है। क्योंकि उस वॉइस नोट में ये आपने सुना है कि कुछ भी ऐसा नहीं था कि आप कोक स्टूडियो में परफॉर्म करने जा रहे हैं। तो वो लम्हे ही मेरे लिए बड़े खूबसूरत थे।